दर्दों को बाबा हम सबको सुना देंगे, जो दिल नहीं रो सकता हम उसको रुला देंगे। इस गाने को मैं गाती थी और ये गाना, इसी गाने से मैं बहुत मशहूर हुई। और मैंने फिर एक गाना और था कि भीम जी तेरे दुख की कहानी कोई झूठी कहानी नहीं है। ये नमोदय साथियों, मैं जयप्रकाश बौद्ध, आप देख रहे हैं बहुजन सम्राट टीवी। हमारे साथ बुलंदशहर की मशहूर सिंगर, मिशनरी सिंगर कांता भारती जी हैं। उनसे कुछ जानेंगे, उन्होंने मिशन में किस लिए गाना स्टार्ट करा और कब से स्टार्ट करा। कांता भारती जी, आपका स्वागत है बहुजन सम्राट टीवी में। जी, मैं कांता भारती, जिला बुलंदशहर, खास शहर में रहती हूँ, बुलंदशहर में। और मैंने गाना 1995 से ही मैंने गाने शुरू किए, काफ़ी समय हो गया। और जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, जब से मैं गाने बाबा साहब के गाती थी। स्कूल में भी चिढ़ते थे काफ़ी लोग, क्योंकि सभी अदर कास्ट के बच्चे थे, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। मैंने हमेशा बाबा साहब के गाने गाए। और सबसे पहले मैंने इस गाने से स्टार्टिंग की, बाबा साहब का गाना था तो उसे ही मैं गाती थी। स्कूल में भी ये आर अकेला जी का लिखा गाना था। कौन सा गाना था? तेरे दर्दों को बाबा हम सबको सुना देंगे, तेरे दर्दों को बाबा हम सबको सुना देंगे, जो दिल नहीं रो सकता हम उसको रुला देंगे। इस गाने को मैं गाती थी और ये गाना, इसी गाने से मैं बहुत मशहूर हुई। और मैंने फिर एक गाना और था कि भीम जी तेरे दुख की कहानी कोई झूठी कहानी नहीं है। ये मेरा बहुत मशहूर गाना रहा। तो मैं जो है बाबा साहब के प्रोग्राम करती हूँ, चाहे साल में एक प्रोग्राम हो या 2 हो या 10 हो, करती सिर्फ बाबा साहब के। तो हमें ये बताइए कांता भारती जी, जैसे कि आजकल आप समाज में देखते हैं, हम भी देखते हैं, जागरण है, रागनी के प्रोग्राम है, उनमें सिंगर जो रहते हैं वो इतना पैसा कमाते हैं, साल का 10 लाख 20 लाख रुपए कमा देते हैं आराम से, और अपने मजे से रहते हैं, घूमते फिरते हैं। लेकिन आपने मिशन ही को क्यों चुना? क्योंकि हमने बाबा साहब को पढ़ा है, उन लोगों ने बाबा साहब को नहीं पढ़ा। हमने बाबा साहब की पूरी जीवनी पढ़ी है। बाबा साहब ने हम जैसे इंसानों के लिए, अपने बहुजनों के लिए अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिए थे। अगर वो चाहते तो वो भी ऐसा आराम की जिंदगी जी सकते थे। और उन्होंने जो है हम लोगों की खातिर किसी की परवाह नहीं की। इसलिए हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम बाबा साहब के मार्ग पर चलें। सच्चे दिल से बाबा साहब को हमने अपनाया है। अगर हमें पैसा कमाना होता तो हम भी देवी माँ के जागरण कर सकते थे, रागड़ियों के प्रोग्राम कर सकते थे, गोगा महाराज के कर सकते थे, मोहन राम के कर सकते थे, क्योंकि सब तरह के गाने हम जानते हैं गाने। लेकिन हमें जो है, हम लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते और लोगों की तरह। बहुत सारे तो मिशनरी भी ऐसे हैं कि चोरी चोरी से जागरण बजाते डोलते हैं, लेकिन मैंने 10,000 रुपये का इनाम रख रखा है। अगर मुझे कोई ये साबित कर दे कि वह कांता भारती जागरण में गाने गा रही थी तो मैं उसको 10,000 रुपये दूंगी। जैसे कि मेरा लास्ट सवाल है, जैसे कि और सिंगर होते हैं, अगर उन्हें कोई गाने के लिए बोले तो वो अपनी डिमांड रखते हैं पैसे की, ना हमारी पार्टी इतने हजार में आएगी और इतने पैसे लेंगे, हम कम नहीं लेंगे। क्या आपकी कोई डिमांड रहती है? हमारी कोई डिमांड नहीं रहती, जो दे देता है वही हम ले लेते हैं, जो खुशी से दे देते हैं। और कहीं कहीं तो अपने पास से भी पैसा खर्च करके हम आ जाते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि हम खुद जेब में डाल के ले गए म्यूजिक वालों को, और म्यूजिक वालों को अपने पास से पैसे दिए हैं, हम और हमारे पार्टी के मुखिया नरेंद्र करदम जी। तो हम जो है, हमारी कोई ऐसी डिमांड नहीं है, जो हमें मान सम्मान कर देता है वही हमें मंजूर रहता है। क्योंकि अगर हम पैसा कमाते तो हम जो है फिर बाबा साहब का प्रोग्राम क्यों करते? क्योंकि जानते हैं हम कि हमारे बाबा साहब वाले लोग हैं बेचारे, इतना हमको पैसा नहीं दे सकते, इसलिए हम जो वो हमारा मान सम्मान कर देते हैं, हम चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुजन सम्राट टीवी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।